यह संपादकीय डिक्टेशन अमर उजाला संपादकीय पेज दिनांक 7 फरवरी 2025 से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। गत बुधवार ब्रैकेट में 5 फरवरी अमेरिका से 104 अवैध प्रवासी भारतीय बेइज्जत होकर अमेरिकी सैन्य विमान से स्वदेश लौटे। इन सबकी 40 घंटे की यात्रा कितनी अपमानजनक रही होगी कि उन्हें हथकड़ी और बेड़ियों से बांधा गया था। ये दुर्भाग्यशाली लोग बेईमान ट्रैवल एजेंटों अपने लालच और रातों रात अमीर बनने की चाह के शिकार थे। यह ध्यान रहे कि इनमें से कोई भी बदहाल गरीब नहीं था। अमेरिका जाने हेतु उन्होंने जिस गैर कानूनी मार्ग को अपनाया उसके लिए उन्होंने 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक खर्च किए थे। पैरा। यह कोई पहली बार नहीं है कि जब अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीय स्वदेश लौटे हों। गत वर्ष अक्टूबर में एक अमेरिकी चार्टर्ड विमान से 100 लोग पंजाब वापस भेजे गए थे। कुल मिलाकर अक्टूबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 के बीच 1100 अवैध प्रवासी भारतीयों को अमेरिका ने चुपचाप स्वदेश भेजा था। इस बार अंतर केवल इतना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रक्रिया को अत्यधिक नाटकीय बनाते हुए महंगे सैन्य विमानों का उपयोग किया है। निस्संदेह घटनाक्रम भारत के लिए शर्मिंदगी का विषय है। यह सब अमेरिका में वैध रूप से जीवन यापन कर रहे 50 लाख भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों को भी असहज करता है, जो अपनी प्रतिभा, शिक्षा, योग्यता और संस्कृति से जुड़ाव के कारण सफल हैं। इस भारतीय समूह की औसत घरेलू आय 1,45,000 डॉलर है, जो अमेरिका की राष्ट्रीय औसत आय 80,610 डॉलर से कहीं अधिक है। पैरा। आखिर क्यों विकासशील देशों के लोग बड़ी संख्या में अमेरिका जाना चाहते हैं? जिस अमेरिका को हम जानते हैं उसे वर्ष 1492-93 में यूरोपीय ईसाई प्रचारक क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत समझकर अनजाने में खोजा था, जहां यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने विस्तारवाद और मजहबी दमन चक्र चलाकर अमेरिका के मूल ध्वजवाहकों और उनकी संस्कृति को संग्रहालय की शोभा बढ़ाने तक सीमित कर दिया। तो इसी अवधि में वे यूरोप से अमेरिका में आर्थिक बौद्धिक पूंजी का निवेश करते रहे। अमेरिकी जनगणना के अनुसार वर्ष 1610 में
गैर मूल निवासी उपनिवेशवादियों की आबादी केवल 500 थी, जो 1780 में बढ़कर लगभग 28 लाख हो गई। इसके 8 साल बाद नए राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान अस्तित्व में आया। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का केवल 1/4 हिस्सा है। अमेरिका का भूभाग भारत से 3 गुना बड़ा है। इसके पास 95,000 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है, तो 256 अरब बैरल कच्चे तेल के भंडार हैं, जो सऊदी अरब से भी अधिक हैं। अमेरिका वैश्विक 45% पानी, 22% कोयला, 6% जमीन, इस 10% कृषि योग्य भूमि और मात्र 4% जनसंख्या के साथ दुनिया का संपन्न देश है। उसकी सीमाएं भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश या फिर यूरोप रूस जैसी जटिल और तनावग्रस्त नहीं हैं। ईरान, चीन और रूस जैसे शत्रु राष्ट्र अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर हैं। अमेरिका की यही विशेषता विकासशील देशों के कई लोगों को आकर्षित करती है। मौजूदा स्थिति को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बदलना चाहते हैं। उनकी नीति अपने देश को उन मूल्यों से अंगीकृत करना है जिसमें केवल अमेरिका और उसके मूल नागरिकों के लिए स्थान हो। इसी श्रृंखला में ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेशों से विश्व में शुल्क युद्ध भी प्रारंभ कर दिया। जैसे ही 1 फरवरी को अमेरिका ने मेक्सिको और कनाडा से आयातित वस्तुओं पर 25% व चीन पर 10% का अतिरिक्त शुल्क लागू किया, वैसे ही कनाडा मेक्सिको ने पलटवार करते हुए अमेरिकी आयातित वस्तुओं पर भी अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। हालांकि ट्रंप ने बाद में एक समझौते के तहत कनाडा मेक्सिको को इससे राहत दे दी। ट्रंप ब्रिक्स समूह भारत सहित